Hello guys, welcome to my channel Learn Psychology and Spirituality. Shardul Psychology and Spirituality. So today जो आज हम बात करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होता है उसका जो पहला स्टेप है उसके बारे में, क्योंकि मैंने पहले ही इसका सिलेबस पूरा डिस्कस किया है, इसका पूरा प्लेलिस्ट बनाया है कि जो लोग भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग से डिप्लोमा कर रहे हैं, पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उनके लिए पूरी प्लेलिस्ट रहेगी। इसमें सारा सिलेबस यूनिट वाइज आई विल कवर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि काउंसलिंग और गाइडेंस क्या होता है। तो देखो, ये गाइडेंस शब्द आपने पहले भी सुना है, ये कोई आपके लिए नया शब्द नहीं है। इसका सिलेबस बहुत हार्ड नहीं है। बेसिकली किसी को गाइड करना, किसी को राह दिखाना, ठीक है। अगर ये चीज़ें हम अपने डेली रूटीन में करते हैं तो हमें पता नहीं चलता, या फिर कोई हमारे लिए करता है तो भी हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, ये हमको हमेशा गाइड करते रहते हैं, कभी करियर के लिए, कभी लाइफ के लिए, कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, संभल कर चलना चाहिए, किन पे भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हमें कई तरह की गाइडेंस मिलती रहती है अपनी डे बाय डे में। पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं। करियर रिलेटेड अगर बात करें तो बड़े भाई बहन, सीनियर्स हमें हमेशा गाइड करते हैं कि हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट सही है, कौन सा नहीं। लेकिन अगर हम बात करें प्रोफेशनल्स की, तो प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाइड करते हैं। अगर आप किसी करियर काउंसलर के पास जाते हो तो वो आपके लिए क्या करेगा, आपको करियर रिलेटेड ही एडवाइस देगा, उसके अलावा दूसरे एडवाइस नहीं देगा। वो प्रॉपरली आपके ऊपर टेस्ट भी परफॉर्म कर सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और आपको करियर रिलेटेड कौन से डायरेक्शन में आपको जाने से ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। मान लो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट लिया, आईक्यू टेस्ट लिया और आर्ट रिलेटेड टेस्ट, उससे समझ में आता है कि आपका किस तरफ दिलचस्पी है, एज वेल एज आपका जो मेंटल लेवल है, या बोलना चाहिए कि स्टेटस है, माइंड का स्टेटस है, वो आपको कहाँ जाने के लिए प्रेरित करता है, या कहाँ जाना आपके लिए सही रहेगा, कहाँ आपकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये काम होता है हमारे गाइड का। काउंसलिंग का मतलब यही होता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, अगर आप उलझे हुए हो, तो उसको सुलझा कर आपको देना। कोई अलग से चीज़ नहीं होती है। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे ये फील्ड पसंद है, लेकिन स्टिल आप कंफ्यूज्ड हो, आपको पता है चीज़ें कि कौन सी चीज़ कैसी है, बट स्टिल आप कंफ्यूज्ड हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करें, या फिर प्रॉब्लम है तो बट एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो उसके लिए हम काउंसलिंग की हेल्प लेते हैं। करियर रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट रहते हैं वो करियर रिलेटेड गाइडेंस और काउंसलिंग देते हैं। पर्सनल के लिए पर्सनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग देते हैं, उनके लिए पर्सनल अलग जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं वो करते हैं। तो इस तरीके से जो रहता है करियर और काउंसलिंग का जो बेसिक है वो हमें रहता है। अभी मैं हमने जाना कि जनरल जो टर्म है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का वो क्या होता है। अब हम देखना चाहेंगे कि इसका नेचर, या फिर हम बोलें कि हम इसको कैसे एक डेफिनेशन में बांध सकते हैं। मैंने देखो यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिया है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो भी आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसमें भी आप समझ सकते हैं। अगर हम बात करें नेचर, अगर हम नेचर ऑफ गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस कैसी है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं हो। जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियसली एग्जांपल दिया, हमारे पेरेंट्स हो गए, भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, कोई बड़ा जिनको हम अपना समझते हैं, वो हमें लाइफ टाइम गाइड करते हैं। गाइडेंस कभी ख़त्म नहीं होती। हो सकता है आपने करियर में कुछ कर लिया, उसके बाद अब आप क्या करो। अगर कोई कंपनी में जॉब करते हो तो स्विच कैसे करो, अगर आप टीचिंग में हो तो और अच्छी ग्रोथ कैसे करो, पर्सनल आपको कुछ अगर प्रॉब्लम है, स्पोर्ट्स में हो, हर चीज़ के लिए हमें ऑन गोइंग गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ये कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि आज हुआ कल ख़त्म हो गया। चाहे हमको पर्सनल डिसीजंस लेने हो, चाहे हमें किसी का सपोर्ट चाहिए हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं गाइडेंस में। ये सारी चीज़ें बेसिक होती हैं जब हम किसी को गाइड करने के बारे में सोचते हैं, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोचना। अगर आप एक गाइड हो, अगर आप किसी को गाइड कर रहे हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा आप कैसे उनको उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में राह दिखा सको, राइट।
गाइडेंस केवल इतना नहीं रहता कि हमने केवल उनको एडवाइस किया, केवल उनको उनकी पसंद का काम के लिए मोटिवेट कर दिया और हो गया, इतना ही गाइड करना नहीं होता है। अगर हम करियर काउंसलिंग की बात करें, मैं करियर काउंसलिंग की बार बार बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यही अभी बहुत ज़्यादा एजुकेशनल गाइडेंस और काउंसलिंग हो गई और जो करियर काउंसलिंग हो गई, और ये अभी बहुत ज़्यादा मतलब चल भी रहा है मार्केट में भी। अगर आप कर रहे हो ये कोर्स तो आप इस फील्ड में जा सकते हो, और इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है, पर्सनल में भी ज़रूरत होती है, लेकिन इसको हम एक स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। तो अगर जैसे आप करियर की बात कर रहे हो, मान लीजिए आपके पास में कोई स्टूडेंट आता है जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, और या फिर मैथमेटिक्स में इन केस समझ लो वो वीक है, बट वो बहुत ज़्यादा चाहता है कि वो मैथ्स में कुछ करे, मैथ्स में कुछ करे। आप जब उसका टेस्ट लेते हो, आपको पता है समवेयर अराउंड ये लेग कर जाएगा पीछे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी को डीमोटिवेट करो, राइट, लेकिन एक सही राह दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। केवल सामने वाले को उसी की अगर आप बात के लिए एम्पावर कर रहे हो तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो जो चाहता है बस आप बोलो नहीं नहीं बिल्कुल सही है, आप करो करो, तो ये करना गाइड का काम नहीं है। ये सही राह दिखाना गाइड का काम है। आपने टेस्ट किए, आपने जाना समझा, सामने वाले की पर्सनैलिटी टेस्ट किए कि कैसा है, आप उसको सही तरीके से गाइड करो। क्योंकि वो मैथ्स की में अगर वीक है या आप उसका लॉजिकल माइंड उतना स्ट्रांग नहीं, लेकिन उसका आर्टिस्टिक माइंड अगर अच्छा है, तो उसके लिए कौन से ऑप्शंस हैं जो कि खुले हैं, या इन केस वो जहाँ मैथ्स का उपयोग कम हो, जहाँ पे वो अपना पूरा 100% वो दे तो उसका कुछ आउटपुट निकले। इस केस में काउंसलिंग भी काम आएगी, क्योंकि जब सामने वाले को आप ऐसी बात करोगे जब वो उस चीज़ से बहुत एग्री नहीं करता, तब काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसी को कहते हैं काउंसिल करना। काउंसिल करना मतलब कि सामने वाले को उसके फैक्ट्स और जो उसके लिए फैक्ट्स हैं उनको मिक्स करके उसको समझाना, उसको इस बात के लिए एग्री और कन्विंस करना कि सही चीज़ जो है वो क्या है और क्यों है वो सही, राइट। तो इस तरीके से जो बेसिक नेचर होता है, ऐसा भी नहीं कि आप सामने वाले को अगेंस्ट उसके बोल कर आप बिल्कुल उस पर धरना बोल दो कि नहीं आपको तो यही करना है, अगर आप नहीं करोगे तो ये सही नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको थोड़ा सा काउंसिल करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। जो भी उसके चॉइसेस हैं या जो भी आपके टेस्ट से रिज़ल्ट निकलते हैं, आपको उसको उस तरीके से कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा ताकि वो अपने उससे रिलेटेड क्या करे, चीज़ें कर सके और डिसीज़न ले सकें। डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन है, गाइडेंस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो कि हर किसी को क्या करती है, एक हेल्प करती है खुद को ही अंडरस्टैंड करने में, उनका एनवायरनमेंट अंडरस्टैंड करने में, उनके आसपास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसको अंडरस्टैंड करने में। वेरियस जो रहती हैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, टेक्निक्स हैं, ठीक है, जिसके हेल्प से हम गाइड कर सकते हैं और हम सामने वालों को या क्लाइंट बोलते हैं जिनको हम, उनकी ग्रोथ के बारे में उनको अवेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइडेंस में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। ये मतलब साइकोलॉजी के अंदर भी आती है, एजुकेशन, सोशल वर्क, हर चीज़ के अंदर आती है। तो इस वजह से गाइडेंस और काउंसलिंग का अगर आप काम करो तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि ओपन है, राइट। अभी हम जानेंगे कि पर्पस और स्कोप क्या है, जिसके अभी मैं जैसे आपसे बात कर रही थी, ठीक है। तो अभी जैसे एकेडमिक सक्सेस के लिए, करियर एक्सप्लोरेशन के लिए और पर्सनल ग्रोथ के लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। पर्सनल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो हम किसी को भी, देखो पर्सनल बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट, तो हम पर्सनली उनको हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो सामने वाले को, अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, उनके फैमिली इश्यूज़ हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ है, कुछ लोगों को बचपन से कुछ प्रॉब्लम्स रहती है जिनकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता, तो कई सारी टेक्निक्स का यूज़ करके हम पर्सनल ग्रोथ के लिए हेल्प कर सकते हैं। एकेडमिक सक्सेस जैसे हम अभी बात कर रहे थे एजुकेशनल काउंसलर की, राइट, तो ये भी बहुत ज़्यादा जो आजकल के स्कूल्स, न्यू स्कूल्स हैं, उनमें एजुकेशनल काउंसलर, एजुकेशनल गाइड रखने लग गए हैं ताकि बच्चे जो हैं वो ग्रोथ में हेल्प और उनको पर्सनल हेल्प मिल सके। जो स्टूडेंट हैं और वो अपने करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकें, या जो उनकी स्किल्स हैं उनको डेवलप कर सकें, जो भी नॉलेज है उनको चाहिए, जो भी वो लर्निंग में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। मान लो कोई इंसान इंसान यानी कोई स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, उसको किसी पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है,
उसको स्कूल के एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दोस्त नहीं बन पा रहे, कोई चिढ़ा रहा, हर तरह की चीज़ों के लिए हम एकेडमिक गाइड का या काउंसलर का उपयोग करेंगे। मतलब उनके पास जाते हैं बच्चे, उनसे बात करते हैं, जो हमारा गाइड होता है वो बच्चों को समझाता है, उनको एक्सप्लेन करता है चीज़ें, अगर टेस्ट की ज़रूरत होती है टेस्ट परफॉर्म करता है, इस तरीके से उनकी मदद करता है। तीसरा है करियर ऑप्शन, करियर एक्सप्लोरेशन। जैसे हमने पिछले 2 स्लाइड्स में बात किया कि करियर एक्सप्लोरेशन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। स्कोप इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को क्या है, उन्होंने कोई डिप्लोमा कर रखे हैं और उन्होंने कोई डिग्री कर रखी है, उनकी स्किल्स कुछ हैं, पता चला जॉब कुछ और कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट कहीं और है। तो इन सब के लिए कई, स्पेशली जो 12वीं के बाद बच्चे निकलते हैं, 10th के बाद निकलते हैं और कॉलेज के बाद निकलते हैं, तो उसके बाद में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, स्पेशली 12th के बाद, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि वो कौन से कोर्स में एडमिशन लें। राइट, कभी कभी सब कुछ करने के बाद भी, डिग्रियां करने के बाद भी उनके पास में कोई करियर ऑप्शन नहीं रहता। अब जैसे बीएससी, एमएससी, बीए, एमए, ये सब डिग्री कोर्सेज हैं, इसमें कोई स्पेसिफिकली, अब जैसे इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग करके इंसान इंजीनियरिंग की जॉब पकड़ लेता है, जॉब कर ही लेता है। लेकिन अगर जैसे हम बीएससी वगैरह के कोर्सेज देखें, बीबीए देखें, बीएससी देखें, बीकॉम देखें, तो ये सब डिग्री कोर्सेज हैं, इसके बाद ऐसे करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं रहते। आप लोगों की मदद कर सकते हो करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में। अभी बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल एंड फाउंडेशन। अगर हम बात करें तो गाइडेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंडिविजुअल अप्रोच। अभी इंडिविजुअल अप्रोच का क्या मतलब है, हर इंसान अलग अलग है। मैं आप हमेशा अपनी वीडियोज़ में इस बारे में बात करती हूँ कि डिफरेंट इंसान है, डिफरेंट तरीके से होगा, हर किसी की पर्सनैलिटी अलग है, यूनिक है। आप कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर एक इंसान कुछ कर रहा है तो दूसरा भी वो कर लेगा। हो सकता है 2 लोग मैथ्स में बहुत अच्छे हों, पर ज़रूरी नहीं है दोनों इंजीनियरिंग करें। राइट, तो इस तरीके से सबसे पहले गाइड का जो काम होता है वो रहता है कि सामने वाला पर्सन या क्लाइंट जो आपके पास आए उसको समझना, वो उसकी यूनिकनेस, उसकी पर्सनैलिटी की यूनिकनेस को समझना, उसके गोल को, उसकी लाइफ के चैलेंजेस को। उसके बाद आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, कोई भी गाइड है वो एक ही चीज़ को सब पे अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे हमने बात की, सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई नॉर्थ का, कोई ईस्ट का, कोई ईस्ट वेस्ट का, हर तरीके के लोग रहते हैं, कल्चर अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से वो बड़े हुए होते हैं, अलग माहौल में बड़े हुए होते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि वो किन तरह के बैकग्राउंड से आया है, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना, ना कि एक ही प्रिंसिपल सब पे अप्लाई करना। थर्ड है फोकस ऑन एम्पावरमेंट। जैसे हमने प्रीवियसली भी बात की है कि गाइड और काउंसलर का काम क्या होता है। गाइड का काम स्पेशली सामने वाले की स्ट्रेंथ को एम्पावर करना होता है, उसको एक सही राह दिखाना होता है, उसको सपोर्ट देना होता है, उसकी ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में उसको गाइड करना और उसको सेल्फ डिसीज़न लेने के लिए तैयार करना होता है। उसके बाद हम टीम वर्क की बात करें तो देखो, कभी भी कोई भी इंसान अकेला ही सब कुछ नहीं कर लेता है। राइट, कई कई बार जब बच्चे टीनेज में होते हैं, लाइक उनको 12th में हो गए, 12th से जस्ट निकलते हैं, 11th-12th में रहते हैं, तब उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। पीयर प्रेशर उनमें काफ़ी रहता है कि हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं। फैमिलीज़ से उनके कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि पेरेंट्स की बात उन्हें अच्छी नहीं लगती, उन्हें लगता है सब उन्हें रोक टोक रहे हैं, है ना। टीचर्स से कभी कभी लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं। इस ऐसे में क्या होता है, बच्चे दूसरी मना स्थिति में भी चले जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये भी समझना चाहिए कि हमारा जो क्लाइंट आया है, चाहे वो पर्सनल के लिए आया हो, चाहे वो करियर के लिए आया हो, या किसी भी चीज़ की काउंसिल के लिए आया, रिलेशनशिप के लिए आया हो, हमें समझना चाहिए कि हमको उसको टीम वर्क के लिए प्रेरित करना है। सभी के साथ किस तरीके से सौहार्द भाव से कोई भी इंसान चल सकता है, उसकी टेक्निक्स उनको बताने की ज़रूरत है, उसके लिए गाइड, उनको काउंसिल करने की ज़रूरत है कि कैसे वो फैमिलीज़ के साथ रहें, अगर वो वर्क कर रहे हैं तो कैसे अपने को वर्कर के साथ में कोप अप करना चाहिए उन्हें, अपनी
प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, ठीक है, करियर के लिए, कैसे स्टूडेंट्स के साथ कोप अप करना है, कैसे अपने स्पाउस के साथ कोप अप करना है, कैसे अपने खुद के बच्चों के साथ कोप अप करना है, सभी के साथ किस तरीके से डील करना है, ये सिखाना, समझाना और सामने वाले को एक्सेप्टेंस मिलाना, ये मेन फाउंडेशन होता है, मेन गाइड का काम होता है और एथिक्स भी होते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद अगर हम देखें कि सबसे एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो वो होता है 4 इंडिविजुअल काउंसलिंग, ठीक है। अभी इफ़ेक्टिव गाइडेंस प्रोग्राम में हम इंडिविजुअल काउंसलिंग की क्यों बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा काम केवल हमें बता देना कि सामने वाले को ये करना चाहिए इज़ नॉट इनफ, राइट। हमें उसको ये भी बताना है कि जो सही चीज़ें हैं वो कैसे सही हैं। तो देखो, एक तरीका रहता है कि हम किसी को 1 to 1 काउंसल कर रहे हैं, ठीक है, या गाइड कर रहे हैं, जैसे एक आपके सामने आप हो गया और एक सामने क्लाइंट हो गया। एक आती है ग्रुप काउंसलिंग, मतलब आपने जैसे संदीप माहेश्वरी का नाम सुना होगा। आई एम नॉट प्रमोटिंग हिम, बट जैसे वो एक काइंड ऑफ ग्रुप काउंसलिंग काइंड ऑफ करते हैं कि सबको बिठाल के 100-200 लोगों को, इससे ज़्यादा लोगों को बिठाल कर उनको मोटिवेट करते हैं, उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, राइट। मतलब अगर जो जैसे एक सेम टाइप के लोग हैं, कभी कभी आपने देखा होगा सेम सेमिनार होते हैं। सेमिनार क्या होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मान लो किसी को किसी पर्टिकुलरली कोर्स में इंटरेस्ट जैसे भी बहुत ज़्यादा चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स। अभी सब रजिस्ट्रेशन होते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आते हैं ऑनलाइन, आपको दिखेंगे कि अगर आपको एआई का कोर्स के बारे में जानना हो, जानकारी चाहिए हो, तो आप रजिस्टर करें। लोग करते हैं, फिर एक सेमिनार लगता है, 100-500 उसमें लोग होते हैं जिनका सेम इंटरेस्ट रहता है। तो इस तरीके से हम ग्रुप काउंसलिंग करते हैं। क्लासरूम गाइडेंस, तो हर टीचर एक क्लासरूम गाइड होता ही होता है, क्योंकि उनका काम केवल पढ़ाना नहीं होता, सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होता। वो हर कदम पे बच्चों को अपने गाइड करते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। जो काम आपने कर लिया, अगर वो कहीं गलत है, कहीं बार बार वीक है, तो कैसे उनको इम्प्रूव करना है, उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करके कि बच्चे के कौन से कमज़ोर हिस्से पर उनको ध्यान देने की, समय देने की ज़रूरत है। और फिर है करियर काउंसलिंग, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी बात करी है कि करियर को एक्सप्लोर करने में, स्किल डेवलप करने में, अपने नॉलेज का उपयोग करने में हम करियर काउंसलिंग का उपयोग कर सकते हैं। और जो हमारे पास, अगर हम समझें कि हम किस तरीके से गाइडेंस प्रोग्राम को ये बना सकते हैं, मतलब अगर आप पेन है पेपर लेके बैठे और आपको एक गाइडेंस प्रोग्राम बनाना है, तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि आपको कौन कौन से असेसमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि आपके पास एक, मान लो 12th क्लास के बच्चे जिनका करियर काउंसलिंग, तो आप एक ऐसा फॉर्मेट निकालोगे, वो टेस्ट निकालोगे जिससे बच्चों का आईक्यू और पर्सनैलिटी का टेस्ट हो पाए। टारगेट पॉपुलेशन आपकी इनकेस रहता है 12th स्टूडेंट्स, ओके, मैथ साइंस बैकग्राउंड के इनकेस। फिर आप प्रोग्राम डिज़ाइन करोगे कि किस तरीके से आप उन पे टेस्ट परफॉर्म करोगे, कौन से आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, किस तरीके से, मतलब ये पूरी डिज़ाइनिंग चल रही है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद आता है आपका इम्प्लीमेंट, और उसके बाद आता है एवोल्यूशन। एवेल्यूट करोगे आप कि जैसे ज़्यादातर मैथ्स स्टूडेंट की पर्सनैलिटी, या फिर जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो किस फील्ड में है, उनका आईक्यू लेवल कितना, उसके हिसाब से आप उनको फिर काउंसल करोगे, उसके हिसाब से आप उनको गाइड करोगे कि वो कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। एक ग्रुप भी बना सकते हो कि पर्टिकुलर ABC करके, तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो। अभी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, देखो गाइडेंस की इम्पोर्टेंस तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि गाइडेंस अपने आप में वेरी मच, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप बचपन से आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है और मिलती भी है आपको। तो अभी जैसे टीचर, हाँ, टीचर नहीं हो तो हम क्या हैं, कुछ नहीं। पेरेंट्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टीचर्स स्टूडेंट को ना सिर्फ सीखने में मदद करते हैं, बल्कि सोशली भी ग्रो होने में मदद करते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी की भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में। पेरेंट्स तो हर एक बच्चे का पहला गुरु माना जाता है। मतलब आपने सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ठीक है।
तो पेरेंट्स गुरु होते हैं और गुरु से भी पेरेंट्स से बढ़कर गुरु होते हैं आपके। तो ये जो टीचर होते हैं वो बहुत ही क्रूशल आपके जीवन में रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वही आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं। पेरेंट्स आपके पहले गुरु कहलाते हैं, क्योंकि जब आप स्कूल में एडमिशन नहीं लेते हो उससे पहले आपको हर चीज़ के बारे में पेरेंट्स से पता चलता है। आपके माता पिता ही हैं जो आपको बेसिक चीज़ें सीखने में मदद करते हैं। फिर स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जो आपको गाइड करते हैं किस तरीके से चीज़ें करना है, प्रोसीड करना है, अगर आप किसी गेम में हो, किसी पार्टिसिपेशन में हो। इस तरीके के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसकी कम्युनिटी होती है। जैसे आप इंटर्नशिप कर रहे हो, है ना, कहीं मेंटरशिप कर रहे हो जॉब के लिए, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको मदद करते हैं, गाइड करते हैं आपको आपके करियर में और लाइफ के लिए। तो इसलिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एथिक्स तो हर फील्ड में होते हैं। गाइडेंस के समय में हमको क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए, क्या रूल एंड प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास कोई आया है, उसकी चीज़ों को आप तक ही रखना। अगर कोई चीज़ मान लो अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा है और वो आपके पास आ रहा है, और अगर आप उसके बारे में सबको बता दे रहे हो तो कोई आपके पास नहीं आएगा, राइट। तो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करवाना किसी को भी, या जो सामने वाले को आपने टेस्ट आपने दिए तो उस टेस्ट के रिज़ल्ट को कॉन्फिडेंशियल रखना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करना एक गाइड का, एक काउंसिल का सबसे बड़ा एथिक होता है। उसकी प्राइवेसी किसी कीमत पे आप इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते। और प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ का मतलब होता है कि अगर मान लो आप किसी के रिलेशनशिप के बारे में समझा रहे हो, कोई परेशान है, मान लो कोई बहुत एग्रेसिव हो गया, कोई इमोशनल हो गया, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि आप सामने वाले को उठ के आपको गुस्सा आ गया तो आपने कुछ बुरा भला बोल दिया, या आप गलत तरीके से स्पर्श कर रहे हो, ये कोई इमोशनल हो गया तो आप उनको गले लगा रहे हो, तो इस तरीके से नहीं किया जाता है ना। प्रोफेशनल बाउंड्रीज हमेशा बना के रखना चाहिए। सेंसिटिविटी हमेशा मेंटेन करना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई गोरा इंसान आया तो आप बहुत अच्छे से बात करो, काला इंसान आया तो अच्छे से बात ना करो, लंबा आया तो आप अच्छे से बात ना करो, छोटा आया तो अच्छे से, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का भेदभाव नहीं रखना। आपके लिए हर कोई एक समान होना चाहिए, छोटे से बड़ा, मोटा पतला, काला गोरा, हर हर तरह से, हजारों दिशाओं से कोई भी अगर आपके पास में मदद के लिए आ रहा है तो आपके लिए सब एक समान होना चाहिए। और आपको किसी से भी प्रभावित होकर डिसीज़न नहीं लेना है। आप एक एथिकल डिसीज़न लो, सही, जो चीज़ सही है वही डिसीज़न आपको लेना है, वही चीज़ सामने वाले को समझाना है। ऐसा नहीं है कि आप करियर काउंसलर हो और आप किसी कोचिंग में जो आपका दोस्त पढ़ाता है तो आप सामने वाले को ऐसा गाइड कर दो कि नहीं नहीं आपको उस कोचिंग में जाना, नो नेवर। आपको हमेशा एक अपने एथिक्स फॉलो करने हैं, ठीक है, आपके जो रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं, तभी आप एक अच्छा गाइड या काउंसलर कहलाओगे। मेन स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो देखो, गाइड करना, किसी को काउंसिल करना एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, ठीक है, ये बहुत छोटी सी प्रोसेस नहीं है। बट स्टिल अगर हम इसको समराइज़ करें, ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, किसी को गाइड करना स्टार्ट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कि हमने डिस्कस किया था, कि सामने वाले के बारे में जानेंगे, समझेंगे, जो हमने प्रीवियसली स्टेप फॉलो किए, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें क्या जाना, सॉरी, स्टेप्स के अलावा ये जो ओवरऑल चीज़ें हैं जो हमने अभी तक समझी उसके बारे में भी है। उसके बाद हम क्या प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, हमने ये समझा, जाना, और इसको हमें फॉलो करना है, ठीक है। कौन कौन सी प्रोसेस हैं, जैसे करियर काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग, एजुकेशनल काउंसलिंग, तो बहुत सारी ऐसी अप्रोचेज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं काउंसलिंग और गाइडेंस के दौरान। और हमको अपना, चाहे जो भी हो, हमें अपना एथिक्स नहीं खोने हैं, हमें एथिक्स के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। तो दोस्तों, ये ख़त्म हो गया हमारा जो आज का फर्स्ट चैप्टर है, हमारा जो नेचर डेफिनेशन है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके कोई भी अगर डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम में भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आपको अगर किसी तरह के नोट्स की ज़रूरत है या कोई कॉपीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और कोई भी चीज़ आप कमेंट में लिखोगे, आई वुड
डेफिनेटली रिप्लाई यू। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम और आगे पढ़ेंगे इसी चीज़ के बारे में, तो मुझसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना कि अगर आगे के वीडियोज़ आएंगे तो आपको वो मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपके पास में पिंग आ जाए कि न्यू वीडियो आ चुकी है, तो आप पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।